एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़की रहती थी। नाम था मीरा। मीरा बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। ना कोई दोस्त, ना खेलकूद, बस दिन भर अपने पुराने खिलौनों के साथ बैठी रहती थी। इसलिए गांव के लोग उसे देखते ही फुसफुसाते थे, मनहूस है ये, इस पर किसी बुरी रूह का साया है। लेकिन मीरा पहले ऐसी नहीं थी। वह एक वक्त पर बहुत हंसी खुशी रहने वाली लड़की थी। उसके पापा गांव के सबसे प्यारे आदमी थे। हर शाम काम से लौटते वक्त वह मीरा के लिए खिलौने लेकर आते थे और फिर दोनों मिलकर देर तक खेला करते थे। लेकिन एक रात पापा काम से घर वापस नहीं आए। मीरा और माँ दरवाजे पर खड़े बस उनका रास्ता ताकते रहे। फिर सुबह पता चला उनकी लाश रास्ते के किनारे पड़ी थी। ना कोई चोट, ना एक्सीडेंट, बस उनकी आंखें खुली थी, जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ बुरा देख लिया। और उनके पास एक गुड़िया पड़ी थी जो वह मीरा के लिए ला रहे थे। उस दिन के बाद से माँ दिन भर पड़ोस के गांव में सिलाई का काम करती थी और मीरा चुपचाप घर में अकेली रहने लगी, सिर्फ उसी गुड़िया के साथ जो उसके पापा आखिरी बार लाए थे। फिर एक दिन जब माँ घर पर नहीं थी, मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मीरा, खेलना है? सुनते ही मीरा जम सी गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और बोली, कौन है? तभी वह गुड़िया हिलने लगी और एक इंसान के रूप में बदल गई और बोली, मैं तेरा दोस्त हूँ, गुड़िया। सुनते ही मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उस दिन के बाद से मीरा कभी अकेली नहीं रही। वह रोज उस इंसान रूपी गुड़िया के साथ बात करने लगी और वह गुड़िया उसे नए नए खेल सिखाती रही, जैसे छुपना, लेकिन ऐसी जगह जहां कोई कभी ना ढूंढ सके। धीरे धीरे मीरा बिल्कुल बदल गई। फिर एक दिन जब माँ मीरा को खाना दे रही थी, तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे नए दोस्त को भी खाना दो ना। माँ सुनते ही हंस पड़ी। कौन सा दोस्त बेटा? लेकिन मीरा फिर कुछ नहीं बोली, सिर्फ कोने में रखी उस गुड़िया को देखती रही। उसी रात जब माँ सो रही थी, तभी उन्हें रसोई से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई छुरी से किसी चीज को काट रहा हो। सुनते ही माँ डर के मारे घबरा के उठी और रसोई की तरफ बढ़ी। लेकिन रसोई के अंदर आते ही उन्होंने जो देखा, उनका खून जम गया। मीरा फर्श पर बैठी थी और अपने ही हाथ को छुरी से काट रही थी और ठीक उसके सामने वह गुड़िया रखी थी जिसके मुंह पर मीरा का खून लगा हुआ था। ये देखते ही माँ जोर से चीख पड़ी, मीरा! लेकिन मीरा बिल्कुल शांत थी। फिर वह धीरे से मुस्कुराकर बोली, माँ, उसे भूख लगी थी। उस रात माँ इतना डर गई कि उन्होंने मीरा को सीने से लगाकर अपने पास ही सुला लिया। लेकिन जब सुबह हुई और माँ की आंख खुली तो उनके होश उड़ गए। मीरा उनके पास नहीं थी। बिस्तर पर मीरा की जगह वही गुड़िया पड़ी थी। ये देखते ही माँ का कलेजा फट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। और तभी उस कमरे में एक आवाज गूंजी, अब हम एक हो गए माँ। तो दोस्तों, क्या माँ अपनी बेटी को इस शैतानी गुड़िया से बचा पाएगी? और मीरा के पापा की मौत का आखिर असली राज क्या है? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो। पार्ट 2